यहाँ यहाँ से नहीं, जब से आता था हेलो। काम सुबह आता था। हेलो सर साहिब साहब, सत साहिब जी। सर साहिब साहब सत साहिब भगत जी। आपसे बहुत हेलो जी भगत जी, सत साहिब बोलिए। हाँ सर साहिब भगत जी ये जयपुर से बोल रहे हैं। तो जी बोल। इन्होंने क्या 2 बार तो प्रार्थना लगा ली आश्रम में। अच्छा। अब इनके क्या कर्जे की परेशानी हो रही है भगत जी, इनके तो कोई समाधान बताओ इनको जिससे संतुष्टि मिले। जयपुर में कहाँ से बोल रहे हो? ये चांदपुर बाजार में जाके कोई क्या नाम है भगत जी का? भगत जी का नाम है गिराज सोनी। अच्छा, तो नाम कहाँ से लिया था? ये तो नाम तो ये 14 नंबर पुलिया है, वहाँ पर से लिया था। तो वहाँ तो आपके प्रहलाद जी बैठते हैं। हाँ पहला जी, वो एक और बैठते हैं ना उनके बच्चे। प्रहलाद जी हैं, उसका भाई हो गए। हाँ भाई एक लड़का है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। कब लिया था नाम? 1.5 साल से ज्यादा ही हो गया। अच्छा। जोत भी लगवा दी, पाठ भी करवा दी, सारे के लिए दुखी हो रहे थे और कर्जे में डूब गए, वो भी पैसे लगे वो भी नहीं मिल पा रहे। अब भगत जी देखो, बात ऐसी है, आप जी ने नाम ले रखा है? नाम तो ले रखा है, सब लोग ले रखा है। आपने भी ले रखा है? हाँ भगत जी। आपने वहीं से लिया था? नहीं हम तो पहले से जुड़े हुए थे। कहाँ से, बरवाड़ा से या फिर कहीं और से? बरवाड़ा से ही। अच्छा, तो बड़े भैया देखो, बात ऐसी है, देखो, कर्जा भगत जी अपनी जगह होता है और भक्ति मार्ग भगत जी अपनी जगह है। अच्छा, वो तो गुरु जी तो ऐसे बोलते थे यार, कर्जा वर्जा सब साफ हो जाएगा, आप चिंता मत करो। नहीं, गुरु रोग भी जी ने होगा, तो, वो भी सही हो जाएगा, रोग भी सही हो जाएगा। गुरु जी कहते तो हैं, बात तो आपकी सही है, हाँ इसीलिए। लेकिन भगत जी होता उसका है जो व्यक्ति इस मार्ग को मोक्ष के लिए अपनाता है, और मोक्ष के लिए भगत जी वही व्यक्ति इस मार्ग को अपनाएगा जो व्यक्ति पहले ज्ञान को अच्छी तरह से समझ चुका होगा। और जो व्यक्ति ज्ञान को समझ चुका होगा वो व्यक्ति कभी भी, चाहे उस पर चाहे कर्जा हो चाहे रोग हो, क्योंकि जो ज्ञान समझ गया वो परमात्मा को समझ गया, उसको ये भी मालूम हो चुका होता है कि भाई भगवान अंतर्यामी होता है, गुरु अंतर्यामी होता है। हाँ। और गुरु से भगत जी कोई प्रार्थना लगाई नहीं जाती है, गुरु से कोई डिमांड की नहीं जाती है। गुरु से अगर प्रार्थना करो, कुछ मांगो, तो केवल भक्ति ही मांगी जाती है, और भक्ति में सब कुछ आता है भगत जी। अब चक्कर क्या है भगत जी, दुखी इसलिए हैं क्योंकि इनका मकसद ही केवल ये था कि भाई मेरा कर्जा उतरे। तो भगत जी भक्ति तो करते हैं रात दिन लगे, देखो सत्संग भी सुनते हैं। भगत जी देखो, अब ऐसे तो सभी कर रहे हैं अपने अपने स्तर पे, आप भी हाँ जानते हो, नहीं। आप भी कर रहे हो, हाँ मैं भी कर रहा हूँ, है ना। कर्जा भगत जी किसके ऊपर नहीं है? कर्जा तो खुद एक बात बताओ, खुद गुरु जी के ऊपर 26 करोड़ का कर्जा हरियाणा सरकार का। बरवाला कांड हुआ, इतना सारा सरकार का पैसा खर्च हुआ, उसके तो उसके एवज में गुरु जी पे 26 करोड़ का हर्जाना लगा रखा है। तो ये चीजें भगत जी में ज्ञान से समझनी पड़ेंगी। कर्जा भी उतरता है, ऐसी बात नहीं है, रोग भी ठीक होता है, लेकिन भगत जी कुछ हमारे पिछले संस्कार ऐसे होते हैं, फिर वर्तमान की भक्ति हमारी कुछ विशेष होती नहीं, ऐसा कोई विश्वास हमारा भगवान पे होता नहीं। परमात्मा को पता है, अगर इसको मान लो अगर थोड़ा बहुत कुछ लाभ नहीं दिया, राहत नहीं दी, तो छोड़ छाड़ के ये कहीं और चला जाएगा। बस यही तो होता है जीव का, क्योंकि हमारे पास तो 50 ऑप्शन होते हैं आगे। नहीं वो तो सही है, वो जैसे पैरासीटामोल लेंगे तो बुखार ठीक होएगी, तो भक्ति करेंगे तो मालिक दया तो करते ही है। हाँ, तो देखो थोड़ा समय तो भगत जी, क्योंकि भगत जी को साल भर तो नाम लिए हुए हो। परमात्मा कहते हैं कम से कम भी नहीं तो 5 साल तुम इस भक्ति को दो, कम से कम 5 साल इस भक्ति को दो, क्योंकि भगत जी देता परमात्मा उसी को है जो परमात्मा को पूरी तरह से अपना लेता है, जो परमात्मा को जान जाता है कि चाहे गुरु जी चाहे दुख दो, चाहे सुख दो, चाहे धन दो, चाहे चाहे मेरे को भिखारी बनाओ, ये आपका दर छोड़ के मैं नहीं जाने वाला। इतना दृढ़ जब जीव हो जाता है ना, फिर वो भगत जी भंडारी खोलता है। अच्छा जब देगा। भगत जी हर भक्ति की एक प्रोसीजर है ना। देखो अब ये थोड़ी कि भी हमने लो भाई, हमने हमने 2100 रुपए की ज्योति करवा दी, 21 लाख का लाभ ले लें, वो मार्ग तो है नहीं ये। नहीं धंधा खत्म हो गया ना 4-6 महीने से, ये भगत जी धंधे सबके खत्म है, लॉकडाउन का असर तो हर जगह हुआ है भाई, लॉकडाउन का असर तो भगत जी हर जगह है ना। हैं? तो अब देखो लॉकडाउन अपनी जगह, भगत जी भक्ति अपनी जगह है। हम कितनी भक्ति करते हैं, हम कितना उस परमात्मा को याद करते हैं, कितने हम नियम में हैं, ये भी तो देखो। परमात्मा तो लाभ दे देगा। नियम तो पालन।
नियम फॉलो कहाँ करोगे भगत जी, कहाँ नियम फॉलो कर रहे हो, लाभ होगा कहाँ, मुझे ये बताओ। आपने ज्योति कहाँ कराई? ज्योति तो सतलोक आश्रम बरवाड़ा। नहीं, वो तो आपने करवाई थी मैनेजमेंट ना। जो बैठा है, मैनेजमेंट बैठा है वहीं से करवाई, और तो सिस्टम क्या है, प्रार्थना वही नहीं नहीं, मैं आपकी पैसे बात। 14 नंबर को दिए। तो पैसे आपने 14 नंबर को दिए, हाँ, और लाभ किससे लेना चाह रहे हो? लाभ तो 14 नंबर वालों से ले हैं तो। तो पर ये 14 नंबर वालों के जाके चढ़ो वहां सिर पे, बोलो भाई साहब या तो 2100 रुपये वापस दे, या फिर भाई साहब लाभ दे। गुरुजी कहते हैं तो अगर 2100 दोगे तो 21,000 गुना मिलेगा। हाँ, वो तो कहते तो यही है, 1000 गुना भी दे देता है मालिक, 100 गुना। तो वो भगवान को दोगे जब मिलता है भगत जी, वो इन ठगों को दोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये ठगी बैठे हैं क्या वो? ये तो डाकू हैं, 1 नंबर के चोर हैं ये तो। ये तो पता चला है, हम तो ही भगवान इनको ही हाँ मान भाई। के चल रहे हैं भाई, ये भगवान के एजेंट है। मैं तो ये सोच रखे था बस। भगत जी गुरु जी ने क्या बताया हमारे को, यही तो कारण हम सत्संग सुन नहीं पाते, ज्ञान आधार बना नहीं पाते। गुरु जी ने क्या कहा कि विश्वास वहां करो जहां वास्तव में तुम्हारे विश्वास की कदर हो, पहले देख लो, सोच लो, समझ लो। अब गुरु जी कहते हैं कि भाई तुम जो अमल की बीज तो बो दिया तुमने अमल के बबूल का, और तुम ये विश्वास करके बैठ जाओ कि इसके आम लगेंगे, तो जिंदगी में नहीं लगेंगे भगत जी। बीज भी आम का ही होना चाहिए, फिर हमें विश्वास करना पड़ेगा। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, जी अब जो बीज तो बो दिया वो तो अब उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जी अब जी। कोई रास्ता बताओ। रास्ता देखो भगत जी, इसका दो ही है। हमको भी बताओ। सबसे पहला रास्ता तो इसका ये है कि आपको वर्तमान में ये जो भी क्रियाकलाप हो रहा है, जो भक्तों को जो ठगी का हाँ काम चल रहा है हाँ मैनेजमेंट के द्वारा, हाँ। सबसे पहले तो आपको इस जाल से बाहर निकलना पड़ेगा। इस जाल से चलो बाहर निकलने का तरीका यही है कि जब तक गुरुजी इस हार जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक इनको भूल जाओ कि कोई मैनेजमेंट भी था, कोई नामदान भी था। चलो, भूल गए ये तो। नाम आपको मिल गया, आपको चलो बलवाला से मिला, इस भाई को हाँ यहाँ से मिला, नाम परमात्मा हाँ का है, नाम नहीं हाँ। छोड़ना। नाम नहीं लेकिन छोड़ना, उस एक नाम चीज। को मर्यादा के साथ निभाना है। गुरु जी की जो मर्यादाएं, जो नियम आपको मिले हैं, उन हाँ नियमों में आपको रहना है। घर बैठ के अपनी भक्ति करनी है, अपना काम धंधा जो भी छोटा मोटा अपना वो करना है। और जो भी गलतियां हुई हैं अनजाने में, जो भी आपने दे हाँ दिया ले दिया, उसको भूल जाओ। अब परमात्मा से दंडोत करके समायाचना मांगो कि हे परमेश्वर, हमने जाने अनजाने में जो भी इनको दे दिया ले लिया, जो भी हम इनके बहकावे में हाँ चले, जहां भी हम गए आए, हाँ। उसके लिए परमात्मा हमें क्षमा करो, हमें कुछ मालूम नहीं था। आगे से परमात्मा हम ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करेंगे। अब आगे हमें आप ही रास्ता दिखाओ। और काम धाम जो भी है, भगत जी के कितना कर्जा है? तो व्यक्तिगत एक पीस से ऊपर है, एक होगा जो 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ के आसपास। हाँ चलो कर्जा तो भगत जी चाहे 20 करोड़ का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 1 रुपए का हो, परमात्मा के लिए तो तो बराबर। कोई कोई बड़ी बात हाँ, नहीं है। उनके लिए भारी नहीं। ऐसी बात नहीं। अगर 1 करोड़ का अगर कर्जा है तो भगत जी इनके पास कुछ प्रॉपर्टी भी होगी। प्रॉपर्टी नहीं, ये समस्या है। तो 1 करोड़ का कर्जा भैया किया कैसे? ये तो देश मान लो काम करते थे, जरूरत पड़ी किसी से लिया है, ब्याज व्याज देते रहे, फिर दूसरे से लेके उसको दे दिया, उसका ब्याज दे दिया, ऐसे कर करके बढ़ता गया। नहीं तो अगर पूर्ति करते रहो तो कम से कम पहले वाले को तो चुकाए ना आपने, दूसरे वाले से लिए तो फिर भी अरे 1 करोड़ बहुत होता भगत जी। मैं जैसे एक से ले लिए, हाँ। उसका ब्याज मिला के दूसरे को साल भर बाद में दूसरे से लाए, उसको दे दिए, तो एक के 1.25 हो गए, 1.25 से 1.5 हो गए, ऐसे बढ़ते गए धीरे धीरे धीरे। तो भगत जी ये काम से तो पूरे होंगे नहीं भगत जी। सोचे मैं कोई हाँ रेडी का, कोई दही बड़े का हाँ। ठेला लगा लो भाई, उसमें उतारो, उसमें तो ब्याज ही नहीं उतरना इनका। तो मालिक की कोई दया करेंगे, वो मालिक ही दूसरा। दया करेंगे। ये इस भगवान को मत छोड़ देना बस, नहीं तो भगत जी सिवाय ऊपर जाने की और कोई इलाज नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई अब ये बोले मेरे को, ये करेगा शंका तो समाधान यही का करेगा, और कोई समाधान दुनिया में इसका नहीं है। ये बोले मेरे को, देखो शंका समाधान का नंबर लग रहा है, वो हाँ। शंका तो समाधान लगाओ आप फिर। अब ये बोले मेरे को समझ में नहीं आता है, तो मुझको तो बाद में कर लेता हूँ, चलो कोई। समझ की तो देखो भगत जी ऐसा है, हम्म। अब वहां तो आप फोन कर लो तो फिर आपको कह देंगे ज्योति करा दो, पाठ करा दो, या हाँ फिर वो आप नहीं अपनी नहीं। स्थिति बताओगे ना कि भाई हमारे तो 1 करोड़ का कर्जा है, हाँ तो ये कहेंगे भैया गुरु जी का आदेश अपनी भक्ति बढ़ाओ। अरे भक्ति कहाँ बढ़ाई जाएगी जब 1 करोड़ का वो घंटा सर पे दिखाई दे रहा है तो। हाँ, वो ही समस्या हो रही है, हाँ। ये भी कह रहे हैं भाई, यही था। तो भगत जी अब तो ऐसा ही है, मांगने वाले कोई परेशान कर रहे हैं ज्यादा तो भैया हाथ जोड़ के बोल दो भैया जीवित हूं तो दे पाऊंगा, और तुम ज्यादा फांसी लगाओगे तो मैं फांसी खा के मर जाऊंगा, फिर किससे लोगे? तो थोड़ा शांति रख लो, थोड़ा धैर्य रख लो। देख रहा हूँ मैं मेरे को इंतजाम में लग रहा हूँ। और अपना भगत जी देखो छोटा मोटा धंधा तो भाई वो परमात्मा है ना भगत जी, वो कुछ भी आप अगर सच्ची नीयत से अगर उसके नियम पे रह के समायोजन करके चाहे मूंगफली का ठेला लगा लो, वो उसमें से दे देगा भगत जी। हाँ, वो तो दे देता है। हाँ, विश्वास करना पड़ेगा। और भगत जी नीची गर्दन करके, मांगने वाला आए तो सुन लो भाई 2 बात, नीची गर्दन करके पड़े रहो और परमात्मा से ही अर्ज करते रहो।
और कोई तरीका नहीं है भगत जी, उल्टा रास्ता कोई अपना मत लेना, चाहे कोई भी नहीं कहे नहीं, कोई 2 नंबर का काम भाई ये उल्टा कर ले वो उल्टा कर तो ले। करते तो पहले कर लेते वो बेटी, एक क्योंकि लैंड ये नहीं आती। इतना मोटा कर्जा ना तो उल्टा काम करने से उतरेगा, ना ना ये तो कोई केवल उस कोई परमात्मा की शरण में पड़े रहने से, उसी से प्रार्थना करते रहने से भगत जी आपका काम बन जाए तो बन जाए, नहीं कोई तो बड़ी इसका कोई इलाज नहीं है। और कभी कहीं ज्योति पाठ कुछ नहीं कुछ करा। नहीं, ज्योति पाठ अपने घर पे करो भगत जी, परमात्मा को संकल्प कर लो ना। अच्छा अच्छा। अरे इनको ज्योति का पैसा दे के उल्टे आप मतलब कि पाप के भागी बन रहे, आपको पात्रों को दान दे रहे, आपको लाभ मिलेगा कहाँ से? कितना पढ़ाया गुरु जी ने सत्संगों में कि कुपात्र को दान दोगे वो उल्टे काम में लगाएगा, देने वाले को उल्टा और नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये तो कुपात्र हैं, ये तो खुद की प्रॉपर्टियां बना रहे हैं, खुद खा रहे हैं, फिर ऊपर दे रहे हैं, ऊपर वाले खा रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत बचता है तो फिर ये हरियाणा के जाट आंदोलन में लगा देते हैं, राजनीति में लगा देते हैं। सो इनके तो अयासी हैं। हाँ, ये बात मैं संकल्प समझता कर हूँ। लो ना, गुरु जी ने संकल्प की विधि क्यों बताई है? पाठ संकल्प करो अपने घर पे दंडोत करके कि ये परमात्मा आपका दास आप जी को जो है मतलब कि पाठ का संकल्प करता है, परमात्मा दास पे दया रखना, जैसे आप आश्रम में आओगे जो भी राशि आप बताओगे पाठ की आप जी के कर कमलों में देंगे। बस साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, परमात्मा तो भाव का भूखा है, वो तो लोगों को देता है माया भगत जी, उसको माया थोड़ी चाहिए। तो ये भगत जी रैलियों में इनमें भी कई तो ये भी गलती है इसका मतलब। भगत जी कुछ नहीं, ये है काल के एजेंट, आज इनकी वजह से तो गुरु जेल में बैठा है। जी, बड़े बरवाला कांड में एक बात बताओ, आप जिस संत की आप शरण में हो, जिनका ज्ञान सुन रहे हो, जो हाँ, चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देता, वो बरवाला कांड में काले कपड़े पहना के अपने बच्चों को हाथों में बंदूक देके पुलिस वालों को मरवाएगा? नहीं बिल्कुल इतना तो हाँ। सोचो, तो कौन था वो काला एजेंट? ये काला एजेंट उनका भाई था, ये मैनेजमेंट वाले थे, उनके परिवार वाले थे, उन्हीं तो ने ये इनको तो नामदान भाई, केंद्र खोल रखे। अच्छा ये मैनेजमेंट गड़बड़। सारा सिस्टम ये तो गड़बड़ है। और 6 साल से भगत समाज की ऐसी तैसी क्यों हो रही है? सबके घर में अकाल मृत्यु क्यों हो रही है? सबके घर में संकट क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि जो भी दान सेवा जो भी कर रहे हो सब इन काल एजेंटों के लिए हम कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें गुजरात के 5-6 भाई मर गए थे। गुजरात के नहीं, वो महाराष्ट्र के थे, वो तारीख पे जा रहे थे, नागौर हाँ में बस पलटी थी, वो 13 मरे हाँ थे। हाँ हाँ 13 मरे थे क्या? हाँ 13 मरे थे, जयपुर तो लाए थे, SMS में रेफर किया था उनको। हाँ ऐसे में जो हाँ पता तो है। वो बताओ, जब वो भी तो वहीं जा रहे थे तो सोचो, वो भी तो मतलब कि गुरु जी के लिए जा रहे थे, हाँ वो ही समझ। लेकिन क्यों मरे? क्योंकि मर्यादा में नहीं थे, क्योंकि दान धर्म इनको दे रहे थे, उल्टे आदेशों में इनके चल रहे थे, गुरु जी का कोई तारीखों में जाने का कोई आदेश नहीं था। अब मनमाना आसन करोगे तो भाई मरोगे, परमात्मा तो कहते बेटा नाम दे दिया, घर बैठ के भक्ति करो। हेलो। हाँ भगत जी तो सुनो। भगत जी ये है, आप भगत जी को यही समझाओ, और कोई तरीका नहीं है किसी प्रकार का। अब ये तो है नहीं कि मार्केट में कोई टेबलेट मिल जाएगी नहीं नहीं कि भाई वो खा लेंगे तो भाई अपना कर्जा उतर जाएगा, या ये भक्ति कोई ऐसी है? ये तो उसकी मर्जी होगी, उसकी इच्छा होगी तो वो दया करेगा, और हाँ वो तो उसकी दया बिल्कुल प्राप्त ठीक। करने का तरीका एक ही है कि भगत जी मर्यादा में रह के भक्ति रूप से प्रार्थना करते रहो। तैमूर लंग की भी ऐसे ही सुनी थी। हैं? तैमूर लंग की भी ऐसे ही सुनी थी। मैंने आपको बता दिया ना, वो देना हो तो मूंगफली के ठेले में से आपका 1 करोड़ का कर्जा उतरा देगा, वो इतना समर्थ है। हाँ, वो कुछ भी कर दे भगत जी, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन हमारे वो भाव, वो समर्पण, वो आधीनी, वो प्रेम उस परमात्मा के प्रति हमारा नहीं है ना। वो हम वो लेने के मतलब की लायक भी तो बने पहले। अब परमात्मा बात- कहते हैं धीरे धीरे रे मनवा धीरे सब कुछ हो। अब धीरे धीरे सारा काम होता है। गुरु जी कहते हैं तुम पेड़ लगाते हो, पेड़ लगाते थोड़ी कोई उसके आम लग गए, 4-5 साल उसको सींचना पड़ता है, उसकी रखवाली रखनी पड़ती है। अभी तो 1 साल हुआ भगत जी, 1 साल में क्या होगा बताओ? 1 साल में बच्चा स्कूल जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा? नहीं बने। तो समय लगता है। गुरु जी ने कम से कम 4-5 साल बताया कि 4-5 साल तो तुम टिको इस भक्ति पे एक बार, तब तो तुम ये भक्ति समझोगे कि वास्तव में है क्या भक्ति। अब हम जुड़ते हैं लाभ के लिए, तो भगत जी वो लाभ नहीं मिलेंगे ऐसे इस भक्ति मार्ग में। गुरु जी तो दे देते थे तत्काल ही लाभ। नहीं भगत जी देखो, परमात्मा तो जो मर्जी कर दे, वो तो भगत जी वो भाई दुनिया को भी तो वो ही दे रहा है। मोदी ने कौन सा नाम ले रखा, उसको भी तो अरबों खरबों का मालिक उसने बना रखा है। हाँ नहीं अनिल अंबानी, टाटा बिरला ने कौन सा नाम ले रखा, वो भी तो उसी के बच्चे हैं। तो देने को तो वो तो दे दे, जब वो जगत को दे रहा तो क्या भगत को नहीं देगा? नहीं आश्रम में जाते थे तो सिर पे हाथ रखते कि काम हो जाते थे। भाई देखो, साक्षात की तो भगत जी बात ही अलग होती है। वो तो अब वो चीज नहीं भगत जी समझ में नहीं आ रही, इसीलिए फोन करा। वो चीज तो भगत जी होगी कहाँ? वो चीज अगर अपनानी है तो उस चीज के लिए तो भगत जी अपने घर से ही परमात्मा को अरदास लगाओ, हृदय से प्रार्थना लगाओ। अब हमने प्रार्थना लगाने के लिए बताओ बीच में दलाल पाल रखे हैं, एजेंट पाल रखे हैं,
कि भाई हम इनके थ्रू प्रार्थना लगाएंगे तो हमारी परमात्मा सुनेगा। परमात्मा के बीच में, हमारे बीच में कोई भगत जी कोई वो है क्या कोई? हाँ, ये एजेंट हमने क्यों पाड़ लिए? क्योंकि हमने परमात्मा को परमात्मा नहीं समझा, हमने उनको अंतर्यामी नहीं समझा। अब आप मेरे से मोबाइल पे बात कर रहे हो, बीच में कोई एजेंट बैठा है जो बात करा रहा है हमारी? मेरा मोबाइल नहीं सही है, आपका मोबाइल सही है, तो बात हो रही है। ऐसे ही हो रही भगत जी उस परमात्मा का तो मोबाइल है ही सही, हमारे मोबाइल में कमी है, हमारी क्या कौन सा नियम खंड है? क्यों 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 हमारी परमात्मा नहीं नहीं सुन रहा? तो हमारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं है भाई, तो अपने मोबाइल को ठीक करो, उसका रिचार्ज कराओ। अब रिचार्ज मोबाइल का यही है कि जो भी गलती होगी परमात्मा से समायाचना करो, आगे से उसकी भक्ति को यथार्थ रूप से भाई करो कि परमात्मा रखोगे तो आप रखोगे, मारोगे तो आप मारोगे। अब जाए तो जाए कहाँ? तो पैसे पे नहीं जाना, इनको 5 रुपए नहीं देने। भगत जी क्यों जाना पेशियों पे? एक हाँ बात बताओ यार, ठीक मतलब ठीक। यार और भी तो देखो, आसाराम भी जेल में है, राम रहीम भी जेल में है, उनके हाँ भगत नाटक करते हैं क्या ऐसा? नहीं करते। क्या हो जाएगा? लिखा हुआ है क्या वहाँ किताब में, संविधान में, कि वे अगर ज्यादा भीड़ आएगी तो उनको जल्दी निकाल देंगे? नहीं ये तो बिल्कुल सही। मैनेजमेंट अपना फायदा देख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फायदा तो बदनाम हो और कोई नया मुकदमा बने। अब भगत गलती करेगा तो भाई चला किसका? रामपाल का, और ठोक दो नया मुकदमा। सही। वो तो चाहता ही है कि गुरुजी अंदर रहे, क्योंकि गुरुजी अंदर है तब तक तो संगत इनको इनको पैसा दे रही है। बाद में कौन देगा इनको जब गुरुजी आ जाएंगे बाद तब? में गुरु जी हाथ नहीं देते थे पैसे तो। तो यही यही तो सारा खेल है भगत जी, और है क्या? क्योंकि भाई गुरु आपने समझा, ज्ञान समझ गए, इन्होंने थोड़ी समझ लिया गुरु। हाँ वो तो उनको तो पैसे चाहिए, माल आ रहा है तो भगत जी यही तरीका है, अगर विश्वास, अगर भगत जी रखेंगे और विश्वास है तो परमात्मा दया कर सकते हैं। अन्यथा भगत जी जैसा अपना संस्कार है वो तो देखो अपना भाई, वो तुम्हें अपना मिलेगा। हाँ वो तो कई। बाकी संस्कार से हटके वो दे सकता है तो परमात्मा दे सकता है, और कोई सक्षम नहीं है। ना हाँ ने कोई ना अन्य कोई ऐसा तरीका है कि वो तरीका हम अपना लेंगे तो मिल जाएगा। मैंने गलत बिल्कुल तरीका नहीं तो मिलेगा अपनाना ही भगत नहीं जी। है। और वो तो इनके आप। तो पीछे जितना ज्यादा लगोगे, ज्यादा संपर्क में रहोगे, उतना ही उल्टा नीचे जाओगे खाई में। अब भक्ति ही एकमात्र साधन है इनके पास में। आज से पहले जो भी हुआ उसकी परमात्मा से समायाचना करें, आगे से अपना सही तरीके से अपना भक्ति में लगें, जैसे भी टूटी फूटी भक्ति कर सकें। मर्यादाओं अदय को ध्यान रखना पड़ेगा भगत जी, और कोई चारा नहीं है इसका भगत जी। क्योंकि फाइनल समाधान तो परमात्मा ही है भगत जी। हाँ वो ही करेंगे। हाँ, उनके अलावा और कोई नहीं। हम तो यूं है, अब ठीक है भाई, हमें परमात्मा ने 2 शब्द समझा दिया, आपको 2 शब्द समझा दिए। हम तो एक दूसरे को, जैसा हमें परमात्मा ने मार्ग बताया, जीना सिखाया, उस आधार से हम एक दूसरे को सांत्वना दे सकते हैं कि भाई हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, जैसा मालिक ने बताया। बाकी आशीर्वाद तो जब तक उनका नहीं मिलेगा तब तक लाभ भगत जी होना नहीं। और आशीर्वाद का मतलब ये है भगत जी, हम उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करें, उन्हीं से हम प्रार्थना करते रहें। तो वो तो भाई अंतर्यामी है, वो तो भाई जो मर्जी चाहे हाँ सो वो कर तो दे। यहाँ भी है वहाँ भी है, सब जगह ही है। हाँ, तो हमने ये नादानी की भगत जी 6 साल से फालतू में, बताओ, ज्ञान को आधार बनाया नहीं, उल्टे सीधे जो भी आदेश हमें बता दिए वो आदेश हमने मान लिए। तो हाँ बताओ फिर भगत जी दुखी नहीं होगा तो क्या होगा? वो वही इतना बात। ज्ञान देने के बाद में हमें, एक बच्चे को साल भर तक टीचर भगत जी पढ़ाता है, उसका रिवीजन करवाता है, और वो टीचर जब फेल हो जाता है तो वो बच्चा फेल होता है तो भगत जी टीचर को कितना दर्द होता है सही बात। कि भाई साल भर तक मैंने इसको पढ़ाया, नालायक को, क्या इसने इतना भी नहीं पढ़ा कि मतलब ये 3rd डिवीजन से भी ये पास हो जाता हाँ टीचर की है? मतलब ये होगी। भाई उसका भी तो रिजल्ट बिगड़ता है ना स्कूल का। हाँ, बिल्कुल सही। है? तो मालिक को भी वही मतलब दर्द होता है, पीड़ा होती है कि एक तो इसका सौभाग्य इतना बड़ा कि देखो इसको भगवान मिल गया, अब इसका दुर्भाग्य ये कि वो भगवान को ना पहचान के भक्ति नहीं कर पा रहा ठीक से। सही। तो भगत जी यही चारा है, मांगने वाला है तो अपने हाथ जोड़ो, नीचे गर्दन करके रहो, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, देना होगा तो वही कोई रास्ता निकालेगा भगत जी। क्या पता वो मांगने वाले के मन में कोई प्रेरणा कर दे, छोड़ रहे यार, मरा हुआ आदमी है, क्या मारेंगे, छोड़ रहे, भूल गए, सोचा कहीं गिर गए, क्या पता क्या प्रेरणा कर दे किसी के अंदर, क्या पता इनको कोई ऐसा परमात्मा दया कर दे, हाँ क्या ऐसे ही पता वो है। परमात्मा किसी धंधे में कोई दे दे कोई बरकत, हाँ कुछ नहीं कर सकते। बरकत बाकी कर दे करने और। वाला वही भगत जी, हाँ करेगा तो और कोई अपनी चारा कृपा नहीं है से। कि हम कोई उल्टे सीधे हाथ पैर मान लें, मैनेजमेंट वालों के पीछे कर लें, भाई गुरुजी से हिसार जेल में प्रार्थना लगा दो, भाई मेरी गुरुजी से मुलाकात करवा दो, मिलोगे तो भी वही बात है, क्योंकि भगत जी तेल तो तिलों में से निकलेगा, कर तो सही है ना। तैमूर लंग को देने का कारण कुछ और था भगत जी, वो कोई सिचुएशन कोई अलग थी, वो उसका अपना कोई संस्कार था भगत जी, है ना। परमात्मा ने शुरुआत करवानी थी, वो एक अलग चीज थी भगत जी। अब हाँ हर कोई सोचे कि मेरे घर में खजाना मिल जाए तो वो संभव नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में संभव भी नहीं है, वैसे तो द्रौपदी का चीर बाद में तो बढ़ाया ही था हाँ, मुझे। अब उसके लिए भी तो
पहले लेता है भगत जी, वो उसने तैमूर लंग की भी तो पहले उसने रोटी खाई ना, द्रौपदी से भी पहले उसने चीर लिया। और हमसे क्या लिया बता दो? हम तो जो भी दिया हमने तो इन ठगों को दिया, भगवान को कहाँ दिया? अब भगवान को देने का तरीका यही है कि भगवान को अपने भाव दो, भगवान को अपनी श्रद्धा दो, भगवान को अपना समर्पण दो, सत्संग सुनो, भगवान से प्रार्थना करो, तो हम उनको दे रहे हैं भगत जी अपना। इसी से वो प्रसन्न हो जाए तो हो जाए भाई। ठीक है भगत जी, और तो क्या कर सकते हैं बताओ, इससे ज्यादा तो बड़े भाई। अब देखो इस भक्ति में ऐसा भी नहीं है कि भाई लो हम आपके लिए दुआ कर दें, नहीं वो तो दुआ है क्या नहीं? वो भाई वो भी परमात्मा ने सारा विधान बता दिया कि पहली बात तो तुम खुद खो के तुम दूसरे को दुआ देगे, तुम क्या दे दोगे? खाली को खाली कैसे भरेगा भाई? हम तो सारे खाली हैं। अगर भगत जी इतने खाली पड़े हैं, ये गुरु जी ने सतनाम के एक मंत्र का इतना भयंकर जाप बताया कि 14 लोग भी इसके बराबर नहीं है, और हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, तो इसका रीजन क्या है? रीजन क्या है कि हम लोग खाली भी तो भगत जी उतने ज्यादा हैं, युगों से हम यहाँ फंसे पड़े हैं, इतने कुकर्म हमने इतने यहाँ पे किए हैं, तो भगत जी हम खाली भी तो हम पाप कर्मों के दबाव में भी तो भगत जी हम उतने ही हैं। अब गुरु जी ने बताया कि माचिस होती है, माचिस से आपने आग लगा दी, माचिस का काम होता है उसको जलाना, घास का ढेर है। अब भगत जी एक तो मान लो जैसे कोई 1 किलो सूखा घास पड़ा हो और एक भगत जी 20-30 मन या टन घास पड़ा हो, 8 टनों में हिसाब, तो माचिस ने तो अपना काम प्रॉपर कर दिया, वो तो आग तो उसने 20 टन के भी लगा दी, आग उसने 1 किलो के भी लगा दी, लेकिन 1 किलो है तो भगत जी वो तुरंत जल के नाश हो जाएगी भगत जी, उसमें तो महीना भर लग जाए। टाइम लगेगा उसमें। तो चक्कर ये है भगत जी, तो सतनाम तो सतनाम ही है, लेकिन आप और हम भी तो भगत जी खाली खो के पड़े हैं ना, हमारे भी तो जो संचित कर्म है खाली है, उसको करना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमारे संचित जो कर्म होते हैं गुरु जी ने बताया, एक तो होता है मतलब प्रारब्ध, प्रारब्ध जैसे हमारे अच्छे बुरे कर्मों से मिलके जो हमें जीवन मिलता है वो उसका एक मतलब प्रारब्ध बना देता है ये काल, मनुष्य जीवन तो प्रारब्ध। और एक होते हैं भगत जी हमारे संचित कर्म। संचित कर्म गुरु जी ने बताए कि तुम्हारा जो प्रारब्ध बना देता है ना काल, उसके अलावा जो तुम्हारे जो अच्छे बुरे जो कर्म पड़े हुए हैं उन कर्मों का ढेर लग रहा है उसके पास में। जैसे सुमेरु पर्वत होता है ना, हिमालय पर्वत से बड़ा होता है देवताओं का पर्वत सुमेरु, तो कहते हैं तुम्हारा इतना बड़ा ढेर लग रहा है उसके पास, और वो संचित कर्म वो उस समय खोलता है जिस समय तुम किसी संत की शरण में आ जाते हो, उसको मालूम पड़ जाता है कि ये जाएगा, अब ये मेरे हाथ से निकलेगा, उस समय वो संचित कर्म छोड़ देता है, वो पाप कर्मों का दबाव डाल देता है आप और हमारे ऊपर। जब वो पीड़ा चल रही है, अब वो पीड़ा चल रही है भगत जी, जिसकी भी चल रही है उसकी, अब उस पीड़ा को काटने का ये भक्ति तरीका, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका तो है ही नहीं ना भगत जी, और तो कौन काट दे यहाँ पे कि किसकी मजाल है? मालिक काट सकता है, दूसरा कोई काट ब्रह्मा जब श्री रामचंद्र जी अपना नहीं काट पाए, त्रेता में धोखे से बाली मारा, द्वापर में बालिया से उसने तीर खाया, जब ये खुद अपना नहीं काट सकते देना पड़ेगा। लेकिन ये सतगुरु है, ये सरगुण परमात्मा है, ये निर्गुण रूप में सतलोक में बैठा है, सरगुण रूप में संत रामपाल जी के रूप में, और जब परमात्मा पृथ्वी पे सरगुण रूप में आता है तो वो प्रारब्ध से ज्यादा दे सकता है, उसके पास में वो पावर होती है भगत जी, वो दुर्भाग्य को काट के सौभाग्य ला सकता है जीव का, और हम तो उसकी शरण में है भगत जी। नाम चाहे लोहा मंडी से लिया हो, नाम चाहे आपने कहीं से भी ले लिया हो, चाहे डीवीडी से लिया हो, नाम परमेश्वर का है, इन लोगों को आदेश नहीं है, वो एक बात अलग है, लेकिन जिस समय लिया उस समय थोड़ी पता था कि भाई क्या आदेश है क्या नहीं है, तो नाम परमेश्वर का है, नाम पे कोई शंका नहीं करनी है, नाम को उसी विश्वास और श्रद्धा के साथ जपना है, इन लोगों का साथ छोड़ना बस, सीधा सा कहानी ये है इसकी। ठीक है बड़े भाई? हाँ ठीक है। सत साहेब भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।